पहला सवाल क्या है कि मेरा पति वही करता है जो उसके मम्मी पापा बोलते हैं, या मम्मी जो बोलती है वही मेरे तो सुनता ही नहीं है। अब मेरे से कुछ भी डिस्कशन करता ही नहीं है, मेरे से मम्मी से बात करेगा, डिसीजन ले लेता है। मैं परेशान हो गई, क्या करूं? ठीक है। सो आज हम लोग इसका जवाब बहुत संक्षेप में देखेंगे, और जो बात आपको बताने वाले हैं इससे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परिवार में आशीष आएगा अगर आप विश्वास से ग्रहण करेंगे तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं पति और पत्नी का संबंध के बारे में, परिवार के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा भारतीय संस्कृति में एक चीज पाया जाता है कि हम जॉइंट फैमिली या माता पिता के साथ हमेशा रहते हैं। जब हम साथ रहते हैं तो क्योंकि बचपन से ही हम माँ बाप के साथ पले बड़े हैं, अब उस समय भी मम्मी जो बोलेगी, शादी का बाद भी लड़का वही करेगा, तो पत्नी को दिक्कत होता है या नहीं? बोलिए, होता है। अब अगर पत्नी अपना माँ बाप से ज्यादा बात कर रही है और उसका ही बात वहां से ही सुन के सब कुछ हैंडल कर रही है, तो पति को दिक्कत होता है या नहीं? झगड़ा तो हो जाता है इसी बात को लेके। तुम क्यों मेरे से करती है, मेरे साथ डिस्कस भी नहीं करती है, या मेरे साथ डिस्कस भी नहीं करता, डिसीजन ले लेता, खाली अपना तुम मम्मी का ही, और मम्मी वहां बोलती है गुरु का गुलाम। तो ये सब बातें मिलकर झगड़ा होता है। इस सवाल का जवाब को समझने का पहले ऐसा है कि हमें ये समझना जरूरी है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। कैसे बनाया? लिखा है उत्पत्ति 1 उसका 26-27 में कि अपने ही इमेज में, मेरा मतलब अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने क्या किया है? आदम और हवा को बनाया है। ओके, अब अपना स्वरूप और समानता का क्या मतलब है? तो इस बात के यहां जब आप समझेंगे, आपको सवाल का जवाब जो है समझने में आसानी होगा। परमेश्वर के अंदर भावना है, और परमेश्वर ने हमारे अंदर भी भावना दिया है। हम भी खुश होते हैं, हम दुख भी होते हैं, परमेश्वर भी ऐसा महसूस करता है। ओके, परमेश्वर एक इंटेलेक्चुअल बीइंग है, मतलब परमेश्वर के अंदर में बुद्धि है। परमेश्वर हमें भी एक सीमित बुद्धि, लिमिटेड बुद्धि दिया है, सोचने समझने का ताकत। परमेश्वर बातचीत करता है, कम्युनिकेशन। परमेश्वर ने हमें भी बातचीत करने का वो खास क्वालिटी दिया है। परमेश्वर के अंदर एक मोरल कैरेक्टर है, मतलब नैतिक गुण है, पवित्र है परमेश्वर। तो वो नैतिक परमेश्वर हमारे अंदर भी मोरल कैरेक्टर दिया है। परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हम ऐसा विश्वास करते हैं। तो तीनों एक है, तीन व्यक्तित्व पर एक परमेश्वर। हम यहाँ इक्वालिटी देखते हैं, समानता को। ऐसा ही परमेश्वर हमें भी मनुष्य में दिया है, मतलब स्त्री और पुरुष को जब बनाया तो समान बनाया। एक और बात आप यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर राजा है, वो अपना शासन चलाता है स्वर्ग में और पूरा दुनिया में। ठीक है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाकर इस पृथ्वी में रखा है, तो परमेश्वर क्या किया? हमें भी किंगशिप दिया है इस पृथ्वी के ऊपर में। किंगशिप का मतलब क्या है? कि हम इस पृथ्वी का देखभाल करें, शासन करें। परमेश्वर उधर राजा है और उसने हमें इस पृथ्वी पर शासन करने, देखभाल करने के लिए मैनेजर की तरह रखा है। तो हमारा एक परिवार जब यहाँ रहते हैं तो हमारा एक काम है कि हम परिवार में एक राजा या मैनेजर की तरह है संभालें और पृथ्वी का भी देखभाल करें। इन सच्चाइयों को या इस विश्वास को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। अब जो बात आपको बोलने जा रहे हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। पुरुष
अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यहां पर लिखा है अपने माता पिता को छोड़ा, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिल गया और एक तन। एक तन होने का क्या मतलब है, या माता पिता को छोड़ने का क्या मतलब है, हम यहां इस बात को समझने का कोशिश करेंगे। ओके, यहां एक थ्योरी पाते हैं और वो थ्योरी क्या है जो हमारा भारतीय संस्कृति में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और ये जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको दुख पहुंचाए या आपको सोचने के लिए मजबूर भी करे। ये थ्योरी को बोलते हैं लिविंग एंड क्लीविंग थ्योरी। लिविंग मतलब इधर से छोड़ा और ये इधर अपना लिया। बात समझ रहे हैं? एक तरफ से छोड़ना और दूसरी तरफ से अपनाना, ये थ्योरी को हम यहां समझने का कोशिश करेंगे। आपको याद है परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? इसको, यही थ्योरी को याद करके अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। भावनात्मक रूप से अपना मम्मी पापा से अलग होना है और पत्नी के साथ मिलना है। दूसरा बात, शारीरिक रूप से भी अपना मम्मी पापा से अलग होना है और पत्नी के साथ मिलना है। इंटेलेक्चुअली मतलब जो बुद्धि है, सोच विचार में भी अब पत्नी के साथ मिलना है। अब यहां परमेश्वर ने एक और थ्योरी दिया था, आपको याद होगा, फ्रीडम, फ्री विल। मनुष्य अपना मर्जी से परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, अपना मर्जी से नहीं भी कर सकता। परमेश्वर ने फ्री विल, फ्रीडम दिया है। ये थ्योरी क्या है कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमने यहां पर देखा था किंगशिप इन अर्थ, हम लोगों को ऐसा दिया है कि इस पृथ्वी पे हम एक शासक के रूप में, मैनेजर की तरह रहे। तो इसी थ्योरी के अनुसार अब ऐसा है कि पति पत्नी जब एक हो गए हैं तो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसा हमें बनाया है। अब जो बात बोलने जा रहे हैं सोचिएगा, और सोचने के लिए मजबूत होना भी चाहिए। यहां हम क्या पाते हैं कि अब जो माता पिता का जो डोमिनेंस एरिया है, या हम कहेंगे जहां पर अधिकार का क्षेत्र है, वहां से बाहर निकलकर पत्नी के संग हो जाना। मतलब अब जब शादी हो गया है, पत्नी के साथ है, तो इस समय में क्या होगा, माता पिता का जो अधिकार है वो इन बच्चों के ऊपर नहीं चलेगा। अब वो आजाद है। मम्मी पापा का जो डोमिनेंस एरिया है, जहां उनका अधिकार चलता है, तुम ये करना, तुम वो करना, वहां से वो छूटकर अब केवल पत्नी के साथ रहना है। ठीक है? लेकिन यहां एक बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने माता पिता का आदर करना, परमेश्वर का भय मानना, माता पिता का आदर करने से क्या होगा, ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, ऐसा आशीष है ना? परमेश्वर आशीष दिया है और ये आज्ञा है। तो इस आज्ञा का पालन करने के लिए क्या करना है, जब हम एक साथ है तो एक साथ मिलते हुए माता पिता का ख्याल रखना है, छोड़ना नहीं। यहां एक बात को ध्यान रखना है, जब हम इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को याद रखेंगे कि हम अलग हो गए और अब हम एक यूनिट हो गए, तो हम आजाद है और हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए साथ मिलकर के। बात समझ में आ रहा है? जब हम साथ मिलकर के डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम एक यूनिट, एक इकाई, एक तन होकर डिसीजन ले। यहां एक ही तन जो बने रहेंगे, इसका क्या मतलब है, समझने का कोशिश करेंगे। यहां लिखा है आगे कि वे नंगे थे, लजाते नहीं थे और एक ही तन बन गए। इसका मतलब यह है उनके बीच नंबर 1 लज्जा नहीं है। दूसरा बात ओपननेस, खुलापन है, ट्रांसपेरेंसी है, मतलब पारदर्शिता है। जो तुम में है वो मुझे दिखता है। कोई छिपा हुआ चीज नहीं है जो अंदर छिपा के रखे हैं, या जीवन में छिपा के रखे हैं, या पैसा इधर छिपा के रखे। पैसा तो छिपाने वाला बात नहीं है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी। बात समझ में आ रहा है? एक दूसरे के प्रति ये जिम्मेदारी है और एक
खास चीज जो परमेश्वर ने बोला है, और वे एक तन होंगे। यहाँ जो एक तन है उसका मतलब है, बोल सकते हैं कि माइंड, सोल और बॉडी एक हो जाता है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाए, इक्वालिटी, समानता। और हमें जब परमेश्वर देखता है ना तो बोलते हैं तो एक है, नेहा और रोहित एक है, उनको एक ही काउंट करेगा। परमेश्वर उनको एक देखता है। तो हम लोग भी अगर एक नहीं हुए हैं तो झगड़ा होगा। तो आइए, अगर पति पत्नी साथ बैठे हैं तो एक दूसरे को देखते हुए एक प्रतिज्ञा भी करेंगे। ठीक है, मेरी पत्नी मेरे साथ यहाँ है, आप एक अपनी पत्नी के साथ अगर बैठे हैं तो, या नहीं बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को देखते हुए मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है। तैयार? जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। परमेश्वर के बाद तुमसे ही प्यार करूंगा। हर महत्वपूर्ण बात को हम दोनों साथ मिलकर निर्णय लेंगे, साथ मिलकर अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे। आमीन।